Which handwriting? नाइस हैंडराइटिंग। नमस्कार बच्चों, अभी हम क्लास स्टार्ट करने मैम वाले। केम। हाँ, यस चिल्ड्रन। हाँ, तो कौन सा पाठ पढ़ रहे थे हम? महत्व सुलेखा का। महत्व सुलेख का। महत्व सुलेख का, ठीक है। महत्व सुलेख का। బుక్ లేదు, పెన్ను లేదు, ఇవి ఏం చెప్తానంటే నాకేం అర్థమైతలేదు. అదే కూర్చోపడి కింద కూర్చో, కాలు మీద పట్టు, కింద కూర్చోను. हाँ, महत्व सुलेख का कौन सा पाठ पढ़ रहे थे हम? महत्व सुलेख का। हाँ चिल्ड्रन, सो वी वर रीडिंग महत्व सुलेख का। तो कल हमने जाना था कि क्या महत्व होता है सुलेख का, गुड हैंडराइटिंग का क्या महत्व होता है अच्छी पढ़ाई के लिए। हाँ, एंड वी हैव नो दैट it is a part of our study. Good handwriting is a part of our study. Everybody should have a good handwriting. We have know the importance of good handwriting. तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि महत्व सुलेखा में यहाँ पर कौन है, जो दो लड़कियां हैं, जया और चित्रा। कौन सी जो दो लड़कियां थी? जया और चित्रा, है ना। तो जया और चित्रा यस नंदकिशोर। नंदकिशोर, नंदकिशोर, yes fine. I'm unmuting you now. No, I'm unable. 1 second. If you are able to see the screen, for example, wait a second. No. One second, children. Give me a time. Give me little time. I'm unable to share the screen. Yeah. Yeah, if you are able to see the screen, please give me a thumbs up. Lasya, you are able to see the screen? Mahatva Sulekh ka, you are able to see? Textbook, you are able to see the textbook? Lasya, come on, speak and tell me now. You are able to see the textbook? Ma'am. Okay, fine, Lasya. Yes, ma'am. Unmute yourself now. So see here, महत्व सुलेख का। जया और चित्रा क्या थी? दोनों सहेलियां थी, फ्रेंड्स थे, है ना।
और ये दोनों में किसको, जया को लिखना पसंद था और चित्रा को पढ़ना पसंद था। चित्रा चित्रा क्या कहती है, चलो लिखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जया को लिखना पसंद था और जया कहती है चित्रा को चलो लिखते हैं। तो यहाँ पर चित्रा को बिल्कुल भी लिखना पसंद नहीं था, तो उसने कहा कि मुझे लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पर जो जया कहती है सुलेख लिखते हैं, तो यह सुलेख क्या होता है जब चित्रा ने पूछा, तो यहाँ पर सुलेख का अर्थ जया उसको समझाती है। कैसा होता है सुलेख का अर्थ, क्या होता है, सुलेख का अर्थ होता है अक्षरों को धीरे धीरे और सुंदर बनाकर लिखना। धीरे धीरे और सुंदर बनाकर लिखना। धीरे धीरे मीन्स व्हाट चिल्ड्रन, स्लोली स्लोली। सुंदर ब्यूटीफुल अक्षरों को धीरे धीरे और सुंदर से लिखना, यही क्या है, सुलेख है। तो लेकिन मुझे लिखना अच्छा नहीं लगता और सुंदर लिखावट होने से क्या होता है, कुछ नहीं होता सुंदर लिखावट होने से, ऐसे ये कह रही थी, चित्रा कह रही थी। तो यहाँ पर देखिए हमने कल बापूजी के बारे में भी पढ़ा था, है ना। तो बापूजी जब साउथ अफ्रीका जाते हैं और उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी, वो सुलेख नहीं लिखते थे। जब ये साउथ अफ्रीका जाते हैं तो वहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पर लॉ किया, है ना। तो उन्होंने वहां पर लॉ किया। जब उन्होंने लॉ किया वहां पर साउथ अफ्रीका के नौजवानों यानी हाँ, नौजवानों को देखकर, नौजवानों मीन्स व्हाट चिल्ड्रन, यंग मेन, देयर यंग मेन, बाय सीइंग द यंग मेन ऑफ द साउथ अफ्रीकन कंट्री, सो लाइक बापूजी रियलाइज्ड, वो सोचते हैं कि मेरी हैंडराइटिंग ऐसी क्यों नहीं है। उनकी हैंडराइटिंग देखकर वो लाइक चकित हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। हाँ, वो लोग जब अच्छे से लिख रहे हैं, नीट लिख रहे हैं, सुलेख लिख रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ, ऐसे बापूजी सोचते हैं। और वो शर्मिंदा होते हैं। शर्मिंदा होना यानी फीलिंग शेमफुल, फीलिंग शेमफुल। हाँ, तो अपनी हैंडराइटिंग, अपनी लिखावट को देखकर वो बहुत शर्मिंदा होते हैं। और जब उन्होंने प्रयास करना शुरू किया तो बहुत देर हो चुकी थी, है ना, बहुत देर हो चुकी थी। Already he is habituated for the bad handwriting. As we have learned yesterday that every good habit should be nurtured from the beginning of the age. It should be nurtured from the beginning of the age. All should have from the childhood itself the good habits. It's not that if we are we can learn later on. Now why I am a small kid, now I have much time later, when till I reach the 10th class, I can see later on that this, no, nothing. ओके हाँ, तो आपको क्या करना चाहिए बच्चों, अच्छी आदतों का निर्माण बचपन में ही करना चाहिए। अच्छी आदतों का निर्माण कब करना चाहिए, बचपन में ही करना चाहिए। अगर आप में कोई अच्छी आदत है, हाँ, तो वो बचपन से ही डालनी चाहिए। और आपको अगर लिखना है या पढ़ना है या कोई भी काम ले लो, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सुंदर लिखावट के कई लाभ है, क्योंकि हमें यहाँ पर सुलेख का महत्व क्यों जानना है, क्योंकि इसके कई लाभ है, कई फायदे हैं। मेनी प्रॉफिट्स आर देयर। ओके, यदि दो छात्र, कल हमने पढ़ा था, यदि दो छात्र एक ही प्रश्न का उत्तर एक जैसा देता है, एक ही प्रश्न का उत्तर एक जैसे देता है, सेम आंसर्स आर रिटन
both the children, like both students have written the same answers, but teacher will be giving the student who have written good handwriting, neat handwriting, for them the teacher has given the, for that particular child the teacher has given the good marks, whereas the children who like the child who did not write neatly will get less marks. So that is one of the profit. If you write neatly, you will get good marks. So there is a profit there, is it not? Yes. तो यहाँ पर सुंदर लिखावट के कई लाभ है. अगर पढ़ रहे हो, आपने गंदा सा लिख लिया, नोट्स बनाई, जब टीचर ने क्लास में नोट्स दिया है, तो आपने जल्दी जल्दी में गंदा सा, जैसे आपकी गंदी लिखने की आदत है, आपने गंदा सा नोट्स बना लिया, घर पर जाती हो, अगले दिन परीक्षा होती है और आप निकाल कर कुछ पढ़ने की कोशिश करती हो, तो आपको आप पढ़ पाओगे? आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि आपने क्या लिखा. You are not able to understand what you, that the notes is being written by you, but you are not understanding what you have written. So that is one of the problem. You will face a problem. You will face problem like you will not understand the correct spelling of so and so word, because you have written all mixture, something you have written, and you are not understanding how to read. And next day is the exam. If I am unable to read, like if you are not understanding only, how you will read then? There are no possibilities of like passing the exam or cracking the exam or learning it or like this. So again you will face a problem. I would have write neatly. You will think like you would be thinking like I would have written neatly. But later on if you are thinking like that also, it is of no use. ठीक है. तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सुलेख लिखना चाहिए, ताकि हाँ आप खुद भी उसको अच्छे से पढ़ सके. और आप ही नहीं बल्कि अगर कोई भी आपकी पुस्तक ले लेते हैं, तो वो भी अगर बैठकर पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकना चाहिए, है ना. If anybody wants to read your book, they also should be able to read it very clearly. Each and every letter and each and every word should be very clear when somebody is reading, and everybody should appreciate our handwriting. So these are the लाभ, ये प्रॉफिट है ना. तो पहला प्रॉफिट हो गया हमारा कि हमें अधिक अंक मिलते हैं, और दूसरा प्रॉफिट हो गया कि हम अगर पढ़ना चाहे तो हमें अच्छे से समझ आएगा, हमारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी लगेगी, क्लियर क्लियर अक्षर पूरे अलग अलग करके अच्छे से दिखेंगे, और कोई भी अगर पढ़ना चाहे तो उसे भी पढ़ने आ जाएगा और वो समझ पाएगा कि हमने क्या लिखा है. ठीक है, मैं बाद में लिख लूंगा, ऐसा चित्रा ने कहा. हाँ, तो मैं बाद में लिख लूंगा, मुझे मेरे पास तो बहुत समय है, मैं अभी एसएससी में थोड़ी जाने वाला हूँ, मैं तो बहुत छोटी हूँ, ऐसे वो कह रही है. पर ऐसा नहीं है. अच्छी आदतों का निर्माण हमें बचपन से ही करना चाहिए. सुलेख के लिए बचपन से ही अभ्यास करना चाहिए. अभ्यास, प्रैक्टिस, अभ्यास, प्रैक्टिस. सुलेख के लिए बचपन, चाइल्डहुड, बचपन, चाइल्डहुड. हाँ, सो सुलेख के लिए बचपन से ही आदत डालनी चाहिए. हाँ, तो देखिए, जो बचपन में सुलेख लिखते हैं वे बड़े होकर जल्दी जल्दी भी लिखते हैं, तो भी उनकी लिखावट खराब नहीं होती. हाँ, so one more profit here. See children, I said yesterday also this one. If you are writing, like if you are habituated to write neatly, and then later on in the higher classes you will have long answers to attend. So if you are writing very faster at that time also, your handwriting will not at all spoil, and you will be keeping on
writing, even you are faster also, the handwriting will be very neat, as your hand is and your brain is habituated to write the neat handwriting. If you are so faster also, you can write later on very fastly and very neatly also. So that is also a profit. So no need of worrying that whenever we write, we have to write slowly. No, later on, if you are in a habit, okay, in a habit of writing faster also, your handwriting will not spoil, as you have habituated for writing the good handwriting. So this is one of the profit. हाँ, तो गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी क्या सोच रहे थे? कल हमने सीखा था कि गांधी जी ने सोचा था कि पढ़ाई में सुलेख का कोई आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता यानी नीड। गांधी जी ऐसे सोचा करते थे। गांधी जी was thinking like it is not necessary of good handwriting in studies, but later on he has understood that like when he saw the gentleman of South Africa writing very neatly, he felt very shame about himself, and he thought that now he is telling that अच्छी लिखावट शिक्षा का एक आवश्यक अंग है. Good handwriting is very much necessary and it is an essential part of an study. Okay, it is an essential part of a study. Good handwriting is essential part of a study. चित्रा ने कहा समझ गई, पर मैंने लिखावट अच्छी कैसे बनाऊं? हाँ, सो यहाँ पर चित्रा को अभी समझ में आ गया कि अच्छी लिखावट होना बहुत आवश्यक है और हमारे शिक्षा में अच्छी लिखावट का एक बहुत बड़ा स्थान है। तो अभी मैं इसको अगर अच्छी हैंडराइटिंग, अभी मेरी हैंडराइटिंग तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो मैं अगर इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं कैसे सुधारूंगी? नाउ हाउ कैन आई इम्प्रूव माय हैंडराइटिंग? then there is no need of worrying. If your handwriting is bad, no need of worrying. There are some rules. If you are following those rules, you can have a good handwriting. Okay, उसका अनुकरण यानी फॉलो, सुलेख के कुछ नियम है. नियम means rules. We will see now what are those rules. We have to follow the rules, okay, for the good handwriting. So this is the essential part of the lesson. Now see, लिखते समय ध्यान रखना. क्या करना चाहिए आपको? लिखते समय ध्यान रखना चाहिए. You should just have you have to keep a like uh, like you should concentrate. You should concentrate while writing. You should concentrate on these points. Okay, you should concentrate on these points. एक शब्द समाप्त होने पर तथा दूसरा शब्द लिखने से पहले कुछ स्थान छोड़ना. शब्द means word, children. शब्द means word. शब्द यानी word. अक्षर यानी letter. अक्षर letter, shabd word. When you are samapt means when you are ending one word, there should be a gap between two words. You should leave some gap, a little bit of gap, a finger gap. You should give a finger gap. So everybody should concentrate on these rules, that you should leave a finger gap after each word. एक शब्द समाप्त होने पर, when you are ending one word, next word दूसरा शब्द लिखने से पहले, when before starting a new word, please leave some space. कुछ स्थान छोड़ना. So this is the main rule of a good handwriting. Do not mix up all the words together. If you are mixing all the words together, then you will be writing A, B, C, D till Z. Nothing will understand which word is ending, which word is starting, how to start the word, how to end the word, which is what word. Nothing you will understand if you don't leave the gap in between the words. So that is the main role in the
good handwriting. So this is our first rule. Okay, yes. प्रत्येक पंक्ति निश्चित स्थान से शुरू करना. See, for example, here लिखते समय ध्यान रखना, these are the points he has given. So when he is writing the points, all the points are starting from one particular point. Is it not? It is being started in particular line only. So it is not that one he has given one line, he has started in one way, and the other line he has he started as he wish, he is leaving some gap and he is writing. It is not like that. He has constructed all the lines. He started writing with the same where he started the first line, the same way the second line and the third line it goes on. So the nishchit, a particular, you have to start with a particular point itself. If you are starting from the margin of the book, all the lines should start from the margin itself. So then only, if you are writing some points, if you are leaving some gap in the beginning, from the margin, again you need to leave the gap for the next line also. So the same way, if you are starting all the lines, pankti means line here. प्रत्येक पंक्ति निश्चित स्थान से शुरू करना. Start all the lines, but in a particular, in a particular place itself. Okay. So you should have an idea from where I am starting the line. It's not that one line you have written in any other way and the other line you are starting with some other place what you are wishing. So your wish will not be approved here. It will not be suitable here. So you should start with one particular point itself. हिंदी के अक्षर रेखा के नीचे लिखना, पंक्तियों के मध्य में कभी नहीं लिखना. Middle of the lines, somewhere in the middle of the lines, do not write. Okay. All the lines should be at one start from the one particular place and do not write in the middle of the lines. And हिंदी के अक्षर रेखा के नीचे लिखना. हिंदी के अक्षर रेखा के नीचे लिखना. जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, अगर रूल्ड बुक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पर लिखकर बताती हूँ आपको, देखिए. हाँ, तो देखिए अब मैं यहाँ पर सुलेख लिख रही हूँ. ये देखो, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, ये अपनी रेखा है. तो इस रेखा पर ही मैंने शिरोरेखा डाली है. कुछ लोग क्या करते हैं, हिंदी के अक्षर ऐसे नीचे से लिखते हैं. ऐसे नीचे से लिखते हैं. तो ऐसे अगर नीचे से लिखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा. ठीक है. हाँ, तो आपको क्या करना चाहिए, रेखा के ऊपर ही लिखना चाहिए. ठीक है. अक्षर के ऊपर शिरोरेखा सीधी और स्पष्ट लगाना चाहिए. तो इसे क्या कहते हैं, जो ये लाइन है, ऊपर की जो लाइन है हिंदी में, उसे शिरोरेखा कहते हैं. तो उसे सीधी होनी चाहिए. टेढ़ी टेढ़ी यानी it should be straight. It should not be leaning somewhere or somewhere like that. Okay. So it should be straight. So you should look after this, concentrate on these things while you are writing. हिंदी के अक्षर रेखा के नीचे लिखना. अक्षर के ऊपर शिरोरेखा सीधी और स्पष्ट लगाना. It should be clear. The line should not be breaking somewhere like that. Okay.
मात्राएं स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। हाँ, मात्राएं अभी अगर नीचे ऊपर की मात्राएं हैं तो नीचे अगर छिप गई है, या नीचे की मात्राएं कहीं से दिखाई नहीं दे रही है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। मात्राएं स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए। दे शुड बी क्लियर। ऑल द मात्राएं शुड बी क्लियर। मात्राएं शुड बी क्लियर। You should write like matraएं, all the matraएं should appear, then only you can read the words, otherwise no. So what are the rules, children? You should leave a gap in between the words. You should not write in the middle of the lines, and all the lines should start from one particular point. And uh, when you are writing Hindi, like you have to write on the line itself. Do not write down, okay? And then your shirorekha should be straight and it should be clear, and the matraएं should be clear. So these are the points which you need to remember while writing a good handwriting. If you are writing like this, then your handwriting will be neat. Okay. तो वाह, यह तो बहुत सरल है। चलो अब सुलेख का अभ्यास करते हैं। हाँ, वेरी गुड। देन दीज रूल्स आर वेरी नाइस। इफ यू आर फॉलोइंग वी कैन राइट गुड हैंडराइटिंग। यस, नाउ आई एम रेडी टू राइट, चित्रा इज सेइंग। ओके, आगे क्या हुआ होगा कल्पना करिए और लिखिए। हाँ, 5 वाक्य लिखिए। तब चित्रा ने क्या किया? लिखना आरंभ किया, है ना? चित्रा ने लिखना आरंभ किया। तो हम ये कल लिखेंगे, ठीक है? तो इसे ये नहीं लिखना है, यहाँ पर कुछ और लिखना है। तो क्या किया होगा? चित्रा ने लिखना आरंभ किया होगा, है ना? हाँ, तो अभ्यास करते करते क्या हो गई? चित्रा की लिखावट ठीक हो गई, है ना? हाँ, अभ्यास करते करते चित्रा की लिखावट ठीक हो गई। तो यहाँ पे इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो भी हमें लिखना चाहिए। तो हम कल लिखेंगे, ठीक है? इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सुलेख लिखना चाहिए, है ना? वी हैव टू राइट गुड हैंड राइटिंग, इज इट नॉट? विश्रुत बताइए, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? What? क्या मैम? हाँ, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है बताइए। हम अच्छे हम सुलेख लिखनी है। हाँ, हमें सुलेख लिखना चाहिए, है ना? हमें सुलेख लिखना चाहिए। अशांक, कोई एक रूल बताओ सुलेख लिखने का। एक नियम बताओ। एक नियम बताओ। मैम आई कांट टेल इन हिंदी मैम। नियम बताओ। You can't speak Hindi, I know that, but see, just it is like you should say the niyam rule. I am seeing, like I am showing you the like a screen also. Ma'am, by seeing, ma'am. Why? Like by seeing? Okay, at least by seeing. Tell. मात्राएं हाँ मैम। हाँ, बोलिए। लास्ट वन। हाँ, लास्ट वन. What is that? मात्राएं. After मात्राएं, what is the word? स्पष्ट. स्पष्ट रूप। हाँ, स्पष्ट रूप से. मात्राएं स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। हाँ, देनी चाहिए। हाँ, नंद किशोर, कोई और एक नियम बताओ।
नंदकिशोर, और एक नियम बताओ। हाँ बताओ, बताओ। युवन, युवन तुम बताओ। हाँ बताइए, प्रथम बताइए। युवन बोलिए, एक शब्द और। हाँ बोलिए युवन, हाँ बोलिए। अगर आप एक शब्द लिख रहे हो तो दूसरा शब्द शुरू करते समय आपको क्या करना चाहिए? एक शब्द समाप्त होने पर दूसरे शब्द को शुरू करने से पहले कुछ स्थान छोड़ना चाहिए, है ना? कुछ स्थान वहां पर छोड़ना चाहिए। हाँ दिया, और एक बताइए दिया। हाँ, हिंदी के अक्षर कहाँ लिखना चाहिए? रेखा के ऊपर या रेखा के नीचे? रेखा के ऊपर लिखना चाहिए या रेखा के नीचे? बताइए। शिशिरा राव, बताइए, हिंदी के अक्षर लेखा रेखा के ऊपर लिखते हैं या रेखा के नीचे लिखते हैं? रेखा के। प्रथम बताओ, प्रथम, हिंदी के अक्षर रेखा के नीचे या ऊपर? रेखा के नीचे लिखते हैं, ठीक है। हिंदी के अक्षर कहाँ लिखना चाहिए? रेखा के नीचे लिखना चाहिए। हिमेश, हिमेश, हिमेश बताओ। मैम, हाँ बताइए। एक नियम बताइए, कोई एक नियम बताइए। हाँ, प्रतीक, प्रतीक राव। आनित, जयवीर, जयवीर, आवाज ही नहीं कर रहे हो। आद्रिका, बेटा आद्रिका, आर यू देयर? हाँ, तो आद्रिका कोई एक नियम बताओ। सुलेख लिखने का कोई एक नियम बताओ आद्रिका। मात्राएं हाँ जोर से पढ़िए। मात्राएं स्पष्ट रूप से मात्राएं स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। कोई और दूसरा बताओ, वो ऑलरेडी बता दिए ना बच्चों। अभी सब लोग मेरे पीछे पढ़िए, ठीक है। एक शब्द समाप्त होने पर तथा दूसरा शब्द लिखने से पहले, दूसरा शब्द लिखने से पहले कुछ स्थान छोड़ना, कुछ स्थान छोड़ना। प्रत्येक पंक्ति निश्चित स्थान से शुरू करना। प्रत्येक पंक्ति निश्चित स्थान से शुरू करना। पंक्तियों के मध्य में
कभी नहीं लिखना। హిందీలో చెప్తాను కాదురా, पंक्तियों హిందీ మరి के నీకు అర్థమవుతుందా? मध्य में कभी नहीं लिखना। హిందీలో చెప్తోంది కదా, హిందీ నీకు అర్థమవుతుందా మరి? हिंदी के अक्षर रेखा के नीचे लिखना। हिंदी के अक्षर रेखा ఇది के మీ స్కూల్లోకి వెళ్ళి नीचे చెప్తాందా? लिखना। राइट, हिंदी మీ letters స్కూల్లోకి వెళ్ళినా? down the line, not like you have to write down of the line, not like up of the line. रेखा के नीचे से लिखना आप, ठीक है। अक्षर के ऊपर शिरोरेखा सीधी और स्पष्ट लिखना। हिंदी के अक्षरों में हम क्या करते हैं, शिरोरेखा डालते हैं, है ना। तो वो जो स्लीपिंग लाइन ऑन द टॉप ऑफ द ऑल लेटर्स, दैट इज कॉल्ड एज शिरोरेखा। ओके, सो you need to write the shirorekha straight and it should be clear. okay, हाँ तो देखिए, मात्राएं स्पष्ट रूप से दिखाई జర కాలు देनी దొక్కవానా సారు? चाहिए। मात्राएं సారు स्पष्ट रूप జర से కాలు దొక్కరా दिखाई देनी లేకోసారి चाहिए। तो आपको क्या करना है अभी, ये क्लास अभी खत्म होगी और फिर से आपको हिंदी क्लास ही होगी। तो आपको कौन सा, जैसे रेगुलर आपको इंग्लिश रहता है, लेकिन आज इंग्लिश क्लास नहीं होगी। आपको मैं फिर से भेजती हूँ आईडी, तो आपको फिर से ज्वाइन होना है, हिंदी क्लास रहेगी फिर से। तो अभी मैं जा रही हूँ, बाय बाय चिल्ड्रन। ओके, yes, we will meet again log into this class. Fine, bye. నువ్వు ఇయర్ ఫోన్లు పెట్టుకోవాలిరా, ఇది ఎక్కువగా పడుతుంది నీకు. చోరు ఇయర్ ఫోన్లు పెట్టుకొని వినాలే. ఇయర్ ఫోన్లు పెట్టుకుంటే క్లియర్ గా మైండ్కి ఎక్కుతుంది, అర్థమైందా? దన్నాడు లే, ఒకసారి లే, చాలా రోజులైందిలే మసాజ్ చేయకలే. ఏంటంటే 10 o'clock అవుతుంది, ఇంకేం కావాలరా? టైం ఎంత అయింది? 10 o'clock దాకా. ఇప్పుడు నీకు టైం అయిపోయి నువ్వు పడుకున్నావు, నువ్వు ఇప్పటిదాకా. పడుకున్నానా? ఇప్పుడే లేచినావు నువ్వు.